नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी का खास कार्यक्रम राजनीति और मैं हमारे इस शो का मकसद राजनीति के उस हर अनछुए पहलू को छूने का है जिससे आप अछूते हैं। कभी चाय की दुकान पर होती है चर्चा तो संसद में बजता है। जी हाँ, राजनीति के इस कार्यक्रम में आज से मैं आपके लिए हमेशा कुछ ऐसे ही पहलुओं और ऐसे ही मुद्दों को लेकर आऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल अहम और खास हो। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसकी शुरुआत भारत पाकिस्तान के बंटवारे से हुई। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दोनों देशों में एक अंतर किया जा सकता है। जी हाँ, उसी में पाकिस्तान का एक भाग जो कटकर बाद में बांग्लादेश बना। बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है और इससे पाकिस्तान हमेशा से परेशान था, है और रहेगा। वो दर्द पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता जो भारत ने बांग्लादेश को अलग करके पाकिस्तान बनाया। अभी कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश में चलती हुई सरकार 48 घंटे में गिर गई। आलम यह पैदा हुआ कि उस देश के राष्ट्रपति को अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। आगजनी, दंगे, मौतों का सिलसिला, तोड़फोड़ ये शुरू हुआ तो अभी तक थमने का नाम नहीं। आज ऐसे ही एक मुद्दे पर भारत की संसद में चर्चा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेमा मालिनी के उस बयान की। संसद में बांग्लादेश का मुद्दा आज हेमा मालिनी ने बड़े जोर शोर से उठाया। यह विदेशी संबंधों का नहीं, कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मुद्दा। यही सब था हेमा मालिनी। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 7वां दिन है। लोकसभा में बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा उठा। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं और हिंदू मंदिरों, खासतौर पर इस्कॉन भक्तों के साथ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मैं बेहद दुखी और परेशान हूं। यह केवल विदेशी संबंधों का मुद्दा नहीं है, यह भारत में कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मुद्दा है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने किसान मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए। कई नेताओं फैल में चले। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी खड़े होकर विपक्षी नेताओं को डांटा। धनखड़ ने कहा, ये नारेबाजी और घड़ियाली आंसू यहां नहीं चले। आपके लिए किसानों का हित स्वार्थ। शून्यकाल के दौरान मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। हेमा मालिनी ने कहा, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं और हिंदू मंदिरों, खासतौर पर इस्कॉन भक्तों के साथ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मैं दुखी हूं। हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं और मथुरा में इस्कॉन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत है। और सच है, किसी भी देश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो तो आवाज तो उठनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति चमकाने का एक जरिया। ममता बनर्जी जो एनडीए सरकार के खिलाफ रहती है, लेकिन बांग्लादेश में हुए इस्कॉन टेंपल के पुजारी पर हमले को लेकर ममता बनर्जी तक नहीं मिला। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से अपील की कि बांग्लादेश में शांति सेना भेजी जानी चाहिए। ममता बनर्जी ने वहां के राष्ट्रपति को पत्र तक लिखा। कुल मिलाकर सिर्फ राजनीति यानी कि राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है। वो ममता बनर्जी जो केंद्र सरकार को हर मुद्दे पर घेरती आई है, वो ममता बनर्जी जो INDIA गठबंधन की मेन घटक बन जाती है। लेकिन जैसे ही इस्कॉन का मुद्दा आया, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला आया, ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति चमकानी शुरू कर दी है। I feel extremely sad and upset to see what's happening in Bangladesh to our Hindus and Hindu temples, especially ISKCON and ISKCON devotees. Continuous attacks on Hindu temples are going on.
safety and security of Hindu minorities are under threat. They are facing atrocities under the hands of radicals. ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, is established all over the world. Nearly 1,000 centers are there today. They are known for spreading Vedic culture all over the world and spreading Krishna consciousness and peace. And they are doing a great, wonderful work for humanity. I am a Krishna Bhakt myself and a devotee of ISKCON. कृष्ण हमारे हृदय में हैं और मैं उनकी पावन नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूँ और इस सदन में हूँ। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात उसे मैं पीड़ित हूँ और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का मूल स्थान है बांग्लादेश। उनके बिताए हुए बहुत सारे स्थान कृष्ण अभी मंदिर बन चुके हैं सदियों पहले से, इसीलिए वहाँ पर आप बांग्लादेश में बहुत सारे मंदिर देख सकते हैं। I have to complete it. Please give me time. Please, you must yes, complete. I am doing it. Because I have given you 1 minute. That's why you have already taken. कृष्णदास जी जो हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर बांग्लादेश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया है। रंगनाथ श्याम सुंदर दास और रुद्रपति केशव दास, इन दोनों डिवोटी ने जो चिन्मय दास जी को जेल में दवाई देने के लिए गए थे, उनको भी अरेस्ट करके उनके साथ भी अत्याचार किया। आपकी बात आ गई। इस बीच कई दिलीप सैकिया जी आपका भी इसी विषय से भारत आने पर रोक लगा दी गई है। दिलीप सैकिया जी आपका भी इसी I have to finish it. Please let me say. ये हिंसा, अत्याचार और धर्म का ये अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। ये विदेश नीति का विषय नहीं है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है और कृष्ण भक्ति के भाव से जुड़ा है। बांग्लादेश सरकार से मैं आशा करती हूँ वो जल्द से जल्द जितने भी हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं, अभी हमने राजनीति में चर्चा की हेमा मालिनी के उस बयान को लेकर जिसमें बांग्लादेश को लेकर उन्होंने बड़े दमखम के साथ सदन में अपनी बात रखी। हमने ममता बनर्जी की, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली आज सुबह एक बड़े ही राजनीतिक ड्रामे से गुजरी है। लगभग 7 किलोमीटर का लंबा जाम देखने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी, विपक्ष के उस नेता की जो इस वक्त बड़े कद्दावर स्थिति। लेकिन संभल के मामले में जिस तरह से राजनीति कल अखिलेश यादव ने शुरू की, और अखिलेश यादव ने अगर राजनीति शुरू कर दी है तो आखिर राहुल गांधी पीछे कैसे? दोनों बहन भाई सुबह 7 बजे निकल पड़े संभल जाने, क्योंकि उन्हें पता था प्रशासन उनको संभल नहीं जाने। लेकिन फिर भी गाजीपुर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बैठकर लगभग 2 घंटे तक जो राजनीतिक ड्रामा चला, उसकी वजह से कम नहीं तो एनसीआर से दिल्ली आने वाले हजारों की संख्या में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन नेताजी को तो अपनी राजनीति से 6 किलोमीटर के लंबे जाम से आम जनता त्राही करने लगी, लेकिन नेताजी को सिर्फ अपनी राजनीति से। आइए देखते हैं कि आखिर सुबह क्या कुछ हुआ। राहुल जी भाई मत करो यार, ना मत आओ आगे, मत आओ ना भाई, आगे देख रहा, आगे नहीं आ रहे, आगे नहीं आ रहे भाई, नहीं आ बैरिकेड गुंडा पुलिस राहुल
ठाकुर दिखा